अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो है अस्माए हसना में से 35 नंबर यानी अल-गफूर। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िए। ये हौसले होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ठंड तो वाकई ही बहुत है, लेकिन हाथों को गर्म करके ज़रा लगा लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसका जो है अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी। और अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे बंदे को खुश करता है मैं उसको खुश कर देता हूँ, और जो मेरे दीन को आगे फैलाता है मैं उसके नाम का चर्चा आसमानों पे करता हूँ। दो फायदे हो गए। अब हम इसके जो है फ़ज़ाइल व फ़वाइद की तरफ आते हैं। तो आज प्यारे बच्चों जो हम बात करेंगे वो है अल्लाह तबारक व तआला का उस्माए हसना में से 35वां नंबर यानी 35, वो है अल-गफूर। अल-गफूर का माना खूब बख्शने वाला। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जो है खूब बख्शने वाली ज़ात है। यानी कौन सी ज़ात? ये अल्लाह ही की ज़ात है जो खूब बख्शता है। कोई किसी को नहीं माफ़ करता, कोई किसी को नहीं बख्शता। तो जाहिर है जिसको बख्शने पर कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना बख्शने पर उसको कोई नुकसान भी नहीं है। जी भर कर बख्शता है तो वो है गफूर। और जा बजा यानी जगह ब जगह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस सिफ्त का जिक्र करता है अल-गफूर। तो इसका माना खूब बख्शने वाला। और ये अजीब व गरीब नाम है। इसके बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। जहाँ तक कि इसके पहले फ़ायदे का तल्लुक है, इसका जो पहला फ़ायदा है कि दिल की स्याही को दूर करता है। वाह सुभान अल्लाह। तो हम तो दिल पे स्याही चढ़ाने पे लगे रहते हैं, वो इसका इलाज बताता है। अल-गफूर से दिल की स्याही दूर होती है। दिल पे कसाफत है, दिल पे स्याही है, दिल पे जो है इनकबास है, यानी कब्ज़ हो गया है दिल के मामूलात का। इंसान को ज़ौक़ इबादत नसीब हो जाता है। और ज़िक्र व अज़कार में दिल नहीं लगता तो दिल इंसान का जो है यानी दिल में अंधेरा छा जाता है। जो इसको महसूस हो उसके ज़बरदस्त तासीर है अगर इसे अपनी तादाद के एतबार से किया जाए, क्योंकि अल-गफूर जो है इसके अददे कबीरा 1286 है। 1286 है। इसके आदाद 1286 हैं। और इसके औसत अदद जो है वो है 17 यानी 17। कितने हैं? 17। और अददे सगीरा इसके हैं 8। गोया के हर 8 दिन के बाद जो है लतीफ़े ग़ैबी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये या तो इसके अपने अदद के मुताबिक यानी इसका विर्द किया जाए। इसका अपना अदद है 1286 मर्तबा रोज़ाना पढ़ के जो है वो पानी पर दम करके पानी पिए और सीने पर फूंके, यानी सीने पे दम करे। या इंसान खुद अपने नाम का अदद निकाल ले, उसके एतबार से कर ले। दूसरा तरीका, या अपने नाम का अदद निकाले उसके एतबार से इसका विर्द करे। लेकिन जब अपने नाम के एतबार से विर्द करेगा तो अपने दिल पे यूं हाथ रखेगा। अपने नाम के अदद निकालेगा ना तो दिल पे यूं हाथ रख के पड़ेगा। खा 213 है, खा 101 है, उसके नाम के अदद बनते, यानी पूरा जैसा ज़ाहिदा रहमत पूरे का निकालेंगे तो रहमत का भी निकालेंगे, ज़ाहिदा का भी निकालेंगे। पूरे जितने अदद हैं, कोई 2000 बने, 3000 बने, 213 बने। लेकिन अगर अपने नाम का अदद निकालेंगे तो दिल पे यूं हाथ रखेंगे, फिर पढ़ेंगे या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू। तो अगर इसका जो से पहला तरीका बताया इसका अपना अदद है वो आप वैसे ही पढ़ लेंगे 1286 मरतबा।
और जब अपने नाम की आदत के मुताबिक निकालेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, फिर फूंकेंगे उसको पढ़ के, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे, कोई सा भी पढ़ लें। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है कि आपके दिल की स्याही छट जाएगी, धुल जाएगा, जैसे कपड़ा रोशन हो जाता है सर्फ साबन से और चमक जाता है। धोने वाला अक्लमंद हो तो कपड़ा बड़ा चमक जाता है, अगर धोने वाला बेवकूफ़ हो तो मैल अंदर ही रह जाती है और दिल रोशन होने लगता है। तो अब आते हैं इसके दूसरे फायदे की तरफ। इसकी दूसरा फायदा जो है, ऐसी इसकी कमाल की तासीर है, सुबहान अल्लाह। इसका जो पहला फायदा है उसकी भी कमाल की तासीर है, सुबहान अल्लाह। अब दूसरा फायदा देखें कि तासीर ये है कि इंसान गमज़दा रहता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि गम है, ऐसा गम है, ना जानते हुए भी गमगीन रहते हैं हम, पता नहीं होता कि क्या वजह है, अनजाना गम लगा रहता है उसको, यानी किसी को भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, गम अगर दूर करना चाहते हैं तो अल गफूरू में इसकी ज़बरदस्त तासीर है। तो लेकिन पढ़ने में आप या गफूर ही पढ़ेंगे। उसका तरीका भी ये है कि इसके अपने नाम के अदद, इस जो इसम है, इसके नाम के अदद के अतबार से, या ये कि खुद अपने नाम का निकाल ले, या फिर इसके नाम के अदद, अल गफूरू के नाम के अदद के अतबार से इसका विर्द करे, और विर्द करके जो है अपने सीने पर दम करे, हाथ पे दम करे, और अपने पूरे बदन पे जो है इस तरह फेर के पूरे बदन पे फेर ले, पूरे बदन पे दम करे, और बाकी औकात में भी चलते फिरते या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू करता रहे। ये तकरीबन समझो 8 ही दिन में जो है, इसके 8 दिन ही में वो जो है इसको हासिल कर लेगा, उसका गम दूर हो जाएगा, इसकी तजलियात उस पर नछावर हो जाएंगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब देखें, जब भी हम गम में हैं, हमारा दिल परेशान है, हमने क्या पढ़ना है? 1286 मरतबा या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू। देर नहीं लगती, कोई, मैं कहती हूँ 1.5 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, क्योंकि या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ छोटा या बड़ा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। वक़्त नहीं लगता, लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर उसका गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा, उसको सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसी चीज़ें किताबों से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती हैं, तलब रखें अल्लाह से, खुद ब खुद चल के पास आती हैं। और अब इसका तीसरा फायदा, अगर सर में दर्द है और बुखार भी चढ़ जाता है साथ, और सर का दर्द जाता ही नहीं है, टैबलेट्स लेते हैं, बार बार हो जाता है, गोली खा ली, इंसान टैबलेट खा लेता है तो कुछ वक्त रिलीफ महसूस करता है, फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। या इसी तरीके से जो है बुखार है, बुखार चढ़ जाता है, उतर जाता है, फिर रहता है, कहते उतर ही नहीं रहा, बहुत सारे दिन हो गए, फिर चढ़ जाता है तो परेशानी होती है। और आजकल जो है ये कोरोना वायरस के दौर का जो बुखार होना ख़तरनाक भी है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है, बंदा परेशान होता है। तो आप यकीन जाने, दवाइयाँ जो है कोई मानी नहीं रखती जब तक अल्लाह से ना रुजू किया जाए। उसका तरीका ये है कि या गफूरू के अदद के एतबार से, जो उसका अदद है 1286, तो 1286 मरतबा खुद विर्द कर ले। मरीज़ अगर बुखार में है तो ऊपर वाला कर दे, दूसरे के लिए कर लो। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं। तो दम करें और मरीज में भी दम कर दें, और दम करके उसकी जो दम उससे दवाई पे जो उसको दे रहे हैं या उस पे कर लें। अगर वो दवाई भी नहीं खा रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई ऐसी गज़ाएं उसको खाने को दे रहे हैं तो उन पे दम कर दें। अगर गज़ाएं भी नहीं है तो रोटी को उसका दिल कर रहा है, रोटी के 8 टुकड़े बना लें, चकोर छोटे छोटे 8 टुकड़े बना ले, चकोर हो कोई बात नहीं, दूसरी तरह भी हो जाए, तो 8 टुकड़ों पे आप दम कर ले, जो 1286 मरतबा पड़ा है। और मेरी प्यारे बच्चों, तो उसको ये खिला दें, रोटी के जो 8 टुकड़े हैं उस बंदे को जिसका सर दर्द है, जिसको बुखार है, उसको खिला दें तो उसका बुखार उतर जाएगा। ये इसकी तासीर हाथों हाथ उतर जाएगा। जैसे ही आपने रोटी के नवाले खिलाए गए और आप हाथों हाथ देखेंगे कि उसका बुखार और सर दर्द जो है वो ख़त्म हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी तासीर ये है कि इसके सर के दर्द को फौरन रिलीफ मिल जाएगी, और ये इसकी कितनी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। 8 दिन आप ये अमल कर लें उस बंदे के लिए,
उसी वक्त वो सुकून महसूस करेगा। ऊपर वाले इसीलिए रिश्ते होते हैं। तो 8 दिन ये अमल कर ले, किसी भी किस्म का जो है दर्द है, मरज है, कोई भी तकलीफ है, उससे उसको खलासी हासिल हो जाएगी। ये इसमें बहुत बड़ी मुजरब तासीर है। अब आते हैं हम इसके चौथे फायदे की तरफ, जो ज़बरदस्त उसकी भी तासीर है कि वाकई दिल को सुकून आता है कि हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, खुद भटक रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान देखता है कि मालो दौलत के सारे असबाब मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है घर में, तो दुकान भी चल रही है, मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं है। बिल्कुल जो है हैंड माउथ हो जाता है, हाथ खाली हो जाते हैं। आखिरी महीने में कहते हैं यार पता ही नहीं इतनी बड़ी तनख्वाह थी कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला। तो बरकत नहीं, इसका मतलब है उसमें बरकत नहीं है। तो इसको कहते हैं कि माल की बरकत अल्लाह ने खींच ली है, माल से बरकत नहीं, इस वजह से ऐसे अमाल हैं। तो इसका तरीका ये है, अक्सर लोगों को सुना है भाई पेंशन मिली थी पता ही नहीं किधर चली गई, भाई ये बीमारी लग गई, ये लग गई। वो औलाद इसलिए होती है अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करे, और पेरेंट्स इसीलिए होते हैं अपनी औलाद के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके नाम के, इसका तरीका ये है कि इसके नाम के अदद के एतबार से, यानी अस्माए हसना में से ये 35वां नंबर है या गफूरू, इसके अदद आपको ज़रूर जहन में बैठ गया होगा कि 1286 हैं। 1286 मरतबा जो है पढ़ के या गफूरू या गफूरू या गफूरू का विर्द करे। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूशी पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले। ये पढ़ के घर में चल फिर के इस तरह चलता जाए, घर के सारे कोनों में फूंके, घर के सारे कोनों में पढ़ा, एक दफा पढ़ लिया और चलते हुए घर के दाईं जानिब से किबला की तरफ शुरू करे। हाँ, वॉशरूम के अंदर तसव्वुर नहीं करना आपने, जहां वॉशरूम है वॉशरूम के बाहर आपने फूंकना है, वॉशरूम के अंदर नहीं फूंकना। कोई भी आप अमल कर रहे हैं इस तरह का जो है कुरान और सुन्नत से। तो फिर आपने जो एक शावर में साथ ही पानी कटोरा पास रख लेना है, उस कटोरे में भी फूंक लेना है, यानी उस पर दम कर लेना है। तो क्योंकि फूंकना पानी पे जो है वो जायज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, आपको मैंने बताया था। धदकारना कहते हैं, धदकारना, जैसे हम फूंकना होता है, यूं करना होता है। धदकारना होता है कि उस पानी में जो हमारे मुंह में लाबे दहन में जिक्र किया गया है, उस पानी में उसकी तासीर चली जाती है। क्योंकि सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए, फूंकेंगे तो उससे बीमारियां लग जाती हैं, हमें पता नहीं होता, हम उस पर फूंक लेते हैं। तो हाँ, दम करके उसको पानी को एक शावर में डाल ले, जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, जो और फिर हर कोने में 3-3 बार छू करके वो 3-3 जो दफा वो कतरे जो हैं हर कोने में फेंक दें। वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम के बाहर के जो है कॉर्नर उसमें आप करें। तो ये 48 दिन पाबंदी से कर लें, आप देखेंगे माल में ऐसी बरकत हो जाएगी, ऐसी बरकत हो जाएगी, आप खुद हैरान होंगे कि अब इस माल को हम कहाँ खर्च करें, इतना बरकत वाला हो जाएगा। तो ये हमें मेहनतें करनी चाहिए अपने ऊपर। तो ये है इसकी बहुत बड़ी कमाल की तासीर के माल में बरकत। तो अब हम आते हैं इसके 5वें फायदे की तरफ। इसकी 5वीं तासीर जो है वो भी सुभान अल्लाह बड़ी मुजरब है। इस तरीके से इसकी तीसरा जो 5वां है इसका कि औलाद हमारी हमें बेबरकत लगती है, कि औलाद नाफरमान भी है, बेबरकती भी है, कोई रौनक नहीं, हर कोई मूड में, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आजकल बच्चों के मूड भी तो ऐसे होते हैं ना, कोई बच्चा अपने बिस्तर में है, घर में पता ही नहीं कोई है कि नहीं, 4 बच्चे हैं लेकिन दिल नहीं लग रहा, घर खाली खाली लग रहा है। तो इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है, दिल नहीं लगता, लॉन नहीं लगता, यानी दिल नहीं लगता कि घर लॉन की तरह फूला फाला, फूलों से, बहारों से, बच्चों से वो नहीं लगता। हर एक का अपना मूड, तो इंसान तन्हाई महसूस करता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसकी तासीर भी ये है, इस तरीके से आप करेंगे कि या गफूर 101 मरतबा सिर्फ पढ़ के, कहीं भी जो खाना हम सब ने खाना है, बच्चों ने भी खाना है, बड़ों ने भी खाना है, तो आप उसमें जो है दम कर देंगे। किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के होते हुए घर में वो तन्हाई लगती है, ये सब कर लें।
खाने में 101 मरतबा उस पे दम कर लें, औलाद की बरकत हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा वो भी औलाद से ज़्यादा बढ़ के अच्छा होगा। तो आप उस पे दम करके ऊपर फूंक के अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। तो छोटा पढ़ लें या बड़ा पढ़ लें, इसमें कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि समझ आ जाती है बंदे को। रोज़ से तल्लक जोड़ता है, रोज़ वीलॉग सुनता है, तो उसको समझ आ जाती है कि मैंने क्या करना है। तो आपके बेशक 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हर वक़्त घर में रौनक फ़ील होगी, दाएँ बाएँ घूमते नज़र आएँगे, सुकून मिलेगा, ऐसा लगता है घर भरा-भरा है, दिल में सुकून है, दिल आबाद है। तो ये ज़ाहिर है आज ऐसी जो है अटैचमेंट कहीं भी नहीं बच्चों में है। हम घरों में जाना-आना हमारा होता है, लेकिन बच्चे अपने-अपने बिस्तरों में बस निकले, खा लिया और बिस्तरों में, तो अटैचमेंट नहीं होती, माँ-बाप की तबीयत के मुताबिक वो नहीं चल रहे होते। तो ऐसी अटैचमेंट आपको ये करने से नसीब होगी, तो इंसान को इसके ज़रिए से अल्लाह ये चीज़ें अता कर देता है कि उसको अपने दिल का सुकून मिलता है और घर भरा-भरा लगता है। और इसकी छठी तासीर भी बड़ी कमाल की है। छठा जो फ़ायदा है कि इंसान जो है वो चाहता है कि छोटे और बड़े किसी बुरे अखलाक में, बाहर ज़ाहिर है ऐसे माहौल है आजकल, क्योंकि गंदगी ही गंदगी है, इसमें मुब्तला ना हो जाएं, कोई नशा वशा कोई ऐसी चीज़ बच्चे ना दे दें, कोई बच्चे नुकसान ना पहुंचा दें, तो इस तरह की फ़िक्र में लगा रहता है। तो वो इस तरह करे, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ये अमल जो है चिल्ला पूरा काट ले 71 डेज़ का, यानी 71 दिन का, और 1286 इसके नाम के अदद के मुताबिक। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमेशा के लिए अल्लाह के सपुर्द कर दे, बरी हो जाएगा। लेकिन बेफिक्र नहीं होना चाहिए, अल्लाह के हवाले कर दे ये मेहनत करके। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर बच्चे बुरे अखलाक में मुब्तला हैं तब भी अल्लाह निकाल लेगा, और अगर नहीं है तो उनको महफूज रखेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अब आते हैं इसके ख्वाब की ताबीर की तरफ। तो जिसने या गफूरू या अल गफूरू लिखा, पढ़ा, सुना या देखा, तो उसको जो है अल्लाह सुब्हाना ताला यानी ऐसी औलाद अता फरमाएंगे जो रहमतों में ढंपी हुई होगी, जो इसके लिए बाइस से रहमत होगी, ये तो बाइस से सकून होगी। अल्लाह उसको ऐसी औलाद अता फरमाएंगे, या उसमें ऐसी ज़िंदगी में उसको खुद ये चीज़ें अता फरमा देंगे, अपनी रहमतों में ढांप लेंगे, तो उसकी तमाम ख़ताएँ माफ़ कर देंगे। उसको चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ करे, माफ़ी मांग ले। उसने ख्वाब में देखा है तो उसको तमाम सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करने चाहता है। वो उसको ख्वाब में दुखा रहा है तो वो माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और उसको अपने मुकर्रबीन, अपने मारफीन, अपने मुहिब्बीन में शामिल करना चाहते हैं। जब वो दुआ करेगा तो उनमें शामिल कर लिया जाएगा। इजाज़त चाहती हूँ। आखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह।